बात आती है किसी लैपटॉप खरीदने की, तो अक्सर हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने बजट के हिसाब से कौन सा लैपटॉप हमारे लिए सही है। अगर हमारे पास बजट है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 या फिर कह लो कि 1 लाख तक का बजट है हमारे पास, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कौन सा लैपटॉप कितने बजट में खरीदना चाहिए। अगर आप मार्केट में किसी लैपटॉप को खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपको कई सारी चीजें बताई जाती है, जैसे कि इस लैपटॉप में आपको i3, i5, i7 या फिर कह लो कि i9 का प्रोसेसर दिया गया है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको बताएंगे कि ये डॉस लैपटॉप है, ये विंडोज लैपटॉप है। अगर हार्ड डिस्क के बारे में बताएंगे तो वो बताएंगे कि HDD हार्ड डिस्क आपको दिया गया है। अगर किसी ग्राफिक्स की बात करें तो वो बताएंगे कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स है। तो ये कई सारी बातें होती है जैसे कि आपको ये पता नहीं होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपको पता चले कि ये सारी बातें क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं महेश पटेल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकली ज्ञान में। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्प्ले और उसके स्क्रीन के बारे में। तो स्क्रीन के बारे में जाने तो उसको जो स्क्रीन होती है वो 10 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच, मैक्सिमम 16 इंच की आपको स्क्रीन साइज दिखाई देगी। जितनी ज्यादा स्क्रीन साइज होगी उतना ज्यादा आपको विजुअलाइज होगा। तो यह हो गया स्क्रीन के बारे में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि उसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले की बात करें तो मेनली 3 टाइप के आपको डिस्प्ले मिलेगी। पहला है HD डिस्प्ले, सेकेंड है फुल HD डिस्प्ले और थर्ड है अल्ट्रा HD डिस्प्ले। तो यहाँ पर ये तीनों क्या है, तो जो पहला है HD डिस्प्ले, उससे फुल HD डिस्प्ले में थोड़ा ज्यादा अच्छा आपको दिखाई देगा। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं कि या फिर कोई गेम्स खेल रहे हैं तो उसमें जो रिजोल्यूशन पावर है वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर HD डिस्प्ले आपको किसी भी 15 या 20,000 का जो लैपटॉप होता है उसमें मिल जाएगा। फुल HD की बात करें तो 35 या 40,000 का लैपटॉप है उसमें आपको अवेलेबल होगा। अगर अल्ट्रा HD यानी कह लीजिए कि 4K डिस्प्ले को आपको खरीदना है तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो उसको खरीदने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। तो ये हो गया डिस्प्ले के बारे में। तो अब जानते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर की बात करें तो किसी भी मोबाइल ले लो या PC ले लो या फिर लैपटॉप ले लो, तो उसमें जो मेन रोल होता है वो प्रोसेसर का होता है। तो यहाँ पर आपको कई सारी बातें बताई होगी जो भी दुकानदार है उसने, कि आपके जो लैपटॉप में प्रोसेसर है वो i3 का है, i5 का है, i7 का है, या फिर अपना लेटेस्ट ले लो कि i9 का प्रोसेसर आपको दिया गया है। तो ये सब है क्या, तो चलिए आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक कार है, उसका जो इंजन है उसको आप कंपेयर करेंगे प्रोसेसर के साथ। तो अगर आपके पास जो कार का इंजन है वो लेटेस्ट होगा यानी कि न्यू होगा, नया होगा, तो वो गाड़ी है वो स्मूथली रन करेगी, कहीं भी रुकेगी नहीं। अगर आपके पास जो गाड़ी का इंजन है वो पुराना हो चुका है यानी कि आउटडेटेड है, तो वो गाड़ी है वो बीच बीच में रुकेगी। तो ऐसा ही लैपटॉप में होता है कि अगर आपके पास जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट है तो आपके पास बेस्ट है, क्योंकि वो किसी भी आप मूवी देख रहे हैं कि कोई गेमिंग्स कर रहे हैं या फिर कोई एडिटिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, तो उसको रन करते समय जो वर्क होता है वो प्रोसेसर का वर्क होता है। अगर प्रोसेसर आपका आउटडेटेड है तो वो हैंग मारेगा ही मारेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो बजट के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर आपको खरीदना चाहिए। तो बेसिकली आप किसी भी लैपटॉप को ले लीजिए कि जो 15 या 20,000 का होगा या 35,000 का ले लीजिए, तो उसमें i3 जनरेशन का वो लैपटॉप होगा, i3 प्रोसेसर उसमें दिया गया होगा। तो उसके साथ साथ आपको नीचे लिखा होगा कि 10th जनरेशन का है, 9th जनरेशन का है, 7th जनरेशन का है, तो ये जनरेशन क्या है। तो ऐसे ही जैसे i3, i5, i7 प्रोसेसर है वैसे ही कंप्यूटर का या ले लो कि लैपटॉप का जनरेशन होता है। तो जितना अच्छा जनरेशन होगा यानी कि 9th का या 7th का या 10th का, अभी आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 10th का ही आपको दिया जाएगा क्योंकि वो लेटेस्ट है। तो मैंने जैसे गाड़ी के इंजन के बारे में बताया, तो जैसे गाड़ी का इंजन प्रोसेसर है तो वो जो गाड़ी है उसमें उसको कंपेयर कर लीजिए कि उसका जो डिजाइन है वो 10th जनरेशन का है, तो आपको वो चलाने में और दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो वैसे ही दोनों को कंपेयर करेंगे अब प्रोसेसर और उसका जो जनरेशन है उसके साथ। तो ऐसा ही अपने हिसाब से आप उसको खरीद सकते हैं। ये प्रोसेसर की बात करें तो इसको बनाने वाली कंपनी है इंटेल और AMD। तो ये दोनों कंपनी बेसिकली वो सारे जो i3, i5, i7
वाले जो प्रोसेसर है उनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो जो i3, i5, i7 या i9 लिखा होता है उसके आगे कुछ लिखा होता है CORE यानी कि कोर। तो ये कोर है क्या? तो चलिए आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपका जो माइंड है उसको आप कंपेयर कर लीजिए कि कोई भी प्रोसेसर है i3 का, i5 का, i7 या i9 का प्रोसेसर है। तो जो आप वर्क करने वाले हैं वो अपने हैंड से करने वाले हैं, अपने हाथ से करने वाले हैं। तो अपना हाथ हो गया, वो क्या हो गया? कोर। तो यहाँ पर आप लैपटॉप में देखेंगे तो आपको 2 कोर दिखाई देगा, ड्यूअल कोर। आपको 4 कोर दिखाई देगा, 6 कोर का होगा, 8 कोर का होगा। तो ये कोर क्या वर्क करता है तो चलिए आपको समझाते हैं। तो अगर आपके लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो i3 का है, कोर i3, तो उसमें बेसिकली ड्यूअल कोर होता है। तो यहाँ पर 2 हाथ होते हैं, यानी कि आप किसी भी वर्क को कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 हाथ से 5 मिनट तक का आपको टाइम लग रहा है। तो ऐसे ही अगर आपके लैपटॉप में i5 का प्रोसेसर होगा तो उसमें 4 हाथ होंगे, यानी कि क्वाड कोर होगा। तो यहाँ पर जो वर्क होने वाला था वो 5 मिनट के जो टाइमिंग ले रहा था उससे कम टाइमिंग लेगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कोर का डिफरेंस क्या है। तो चलिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा दे कि कौन से प्रोसेसर में कौन सा कोर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि i3 का है तो उसमें ड्यूअल कोर होता है, यानी कि 2 हाथ होते हैं। वो उसकी प्राइस की बात करें तो वो 20 या 30 हजार के आसपास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 का होगा। तो अगर i5 की बात करें तो उसमें ड्यूअल कोर भी होता है और क्वाड कोर भी होता है, यानी कि 2 हाथ भी होते हैं और 4 हाथ भी होते हैं, जैसे आपका मर्जी हो आप खरीद सकते हैं। इसके बाद बात करें कि i7 प्रोसेसर और i9 की बात करें तो उसमें i7 प्रोसेसर होते हैं, उसमें 4 से 6 हाथ होते हैं, और i9 की बात करें तो उसमें 6 और 8 हाथ होते हैं। तो ऐसे ही जो प्रोसेसर होता है वो वर्क करता है। तो अगर आप कोई सिंपल वर्क करना चाहते हैं, यानी कि कोई ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, पावर पॉइंट करना चाहते हैं, कोई वर्ड फाइल आपको एडिटिंग करना है, कोई सिंपल वीडियो का एडिटिंग करना है, तो आपके लिए i3 प्रोसेसर सफिशिएंट माना जाता है। अगर i5 की बात करें तो आप कोई हैवी ऐप का यूज करना चाहते हैं, कोई हैवी सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं, तो आप i5 की तरफ जा सकते हैं। और i7 और i9 की बात करें तो आप किसी भी गेमिंग्स को करना चाहते हैं, लाइव करना चाहते हैं, कोई हैवी गेमिंग्स को आप खेलना चाहते हैं हाई ग्राफिक्स के साथ, कोई 4K एडिटिंग करना चाहते हैं वीडियो को 4K क्वालिटी में, अगर 1080p का कोई वीडियो होगा तो उसको एडिटिंग करने के लिए आपको i7 या i9 का प्रोसेसर होना जरूरी है। तो आई होप कि आपको प्रोसेसर के बारे में पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपने किसी भी लैपटॉप में एप्लीकेशन को रन किया, ओपन किया, उसमें वर्क किया, तो वो सारा जो स्टोरेज डेटा स्टोर होता है वो किस में होता है? तो वो बेसिकली अपने लैपटॉप के रैम में होता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि अपने जो लैपटॉप में मिनिमम रैम होता है वो कितना रखना चाहिए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जो i3 प्रोसेसर वाले लैपटॉप होते हैं उसमें मिनिमम 4 GB तक का आपको रखना चाहिए। अगर बात करें कि i5 का प्रोसेसर हो तो उसमें कितना रखना चाहिए, तो उसमें 8 GB तक का आपका रैम होना चाहिए। अगर बात करें i7 प्रोसेसर की, उसमें 16 GB तक का रैम आपको रखना चाहिए। अगर बात करें i9 प्रोसेसर की तो उसमें 32 GB तक का आप रैम को रखना जरूरी है। तो ये हो गया आपके रैम के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिक्स के बारे में। तो चलिए ग्राफिक्स को आप सिंपली में बताया जाए तो आप किसी भी वीडियो को देखते हैं या फिर कोई वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें जो विजुअलाइज इमेज होता है वो ग्राफिक्स कार्ड के आधार पर होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2 टाइप्स के ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल होंगे। एक होगा कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड, सेकेंड होगा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। तो ये दोनों का मीनिंग क्या है? तो अगर आप मान लीजिए कि आपने जो भी लैपटॉप खरीदा है वो i3 प्रोसेसर का 10th जनरेशन का, और उसमें जो रैम दी गई है वो 4 GB रैम है। ओके, तो 4 GB रैम का आपने लैपटॉप खरीदा, उसमें आपको बताया जाए कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दिया गया है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स 2 GB का दिया गया है। ओके, यहाँ पर 2 GB इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर 2 GB वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो डायरेक्टली कहां पर यूज करेगा? जो अपना रैम होता है 4 GB, उसमें से 2 GB ऐसे ही स्टोर हो जाएगा
और आप बोलेंगे कि अपना 2 GB दिया है, आप दुकान वाले ने तो बोला था कि 4 GB का रैम दिया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात होती है कि जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है 2 GB रैम में से ही डायरेक्टली यूज कर लेगा। ओके, तो ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के बारे में हो गया। अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स की बात करें तो आपको बताया जाए कि इसमें 4 GB रैम है और 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रैम होता है उसमें से थोड़ा सा भी यूज एज अ ग्राफिक्स कार्ड नहीं करेगा, वो अलग से ही दिया गया होगा। तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंस होते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और डेडिकेटेड ग्राफिक्स के बारे में। तो इन दोनों का कहां कहां पर यूज होता है तो वो देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात करें तो वो नॉर्मली वर्क में आप उसको यूज कर सकते हैं। जिस भी लैपटॉप में आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दी गया है तो उस लैपटॉप में आप नॉर्मली वर्क कर सकते हैं, ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, कोई नॉर्मल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और नॉर्मल गेम्स को भी खेल सकते हैं। आप नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ही नॉर्मली वर्क के लिए इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स बेस्ट रहेगा। अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स की बात करें तो अगर आप किसी भी वीडियो को 4K में एडिटिंग करना चाहते हैं, किसी हैवी ऐप को यूज करना चाहते हैं, किसी हैवी डेवलपमेंट या किसी डिजाइनिंग में आप वर्क करना चाहते हैं, किसी भी हाई इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाला लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो ऐसे अपने जरूरत के हिसाब से आप इंटीग्रेटेड या डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाला लैपटॉप खरीद सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क को आप सिंपली मान लीजिए कि अपना जो फोन होता है उसमें जो मेमोरी कार्ड होता है या मान लीजिए कि इंटरनल स्टोरेज होता है, तो अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2 टाइप्स के हार्ड डिस्क आपको अवेलेबल हो गए। पहले हो गया कि हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, सेकेंड हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। तो ये 2 टाइप्स के हार्ड डिस्क आपको अवेलेबल हो गए। तो जो इसमें पहला है उसके बारे में बात करते हैं कि HDD क्या है। तो अगर किसी भी लैपटॉप में HDD का हार्ड डिस्क आपको दिया गया है तो उसमें आप नॉर्मली टास्क कर सकते हैं। जैसे मैंने आप बताया कि ऑफिस वर्क हो गया, किसी भी सिंपल वीडियो को एडिटिंग करना हो गया, नॉर्मली सॉफ्टवेयर को यूज करना हो गया, तो नॉर्मली टास्क करने के लिए ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी हैवी स्ट्रीमिंग को करना चाहते हैं, हैवी गेमिंग्स को देखना चाहते हैं, अगर आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, हाई ग्राफिक्स का जो डिजाइनिंग होता है उसको करना चाहते हैं, तो आपका जो हार्ड डिस्क है वो SSD होना चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, तो यहाँ पर SSD का जो भी प्राइस अमाउंट होता है वो HDD के हिसाब से ज्यादा होता है। तो आप अपने हिसाब से इसमें से किसी भी एक को चॉइस कर सकते हैं। SSD बेस्ट है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो किसी भी लैपटॉप में 2 तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी मार्केट में देखने जाएंगे तो आपको एक ही तरह का दिखाई देगा कि विंडोज टाइप का होगा। अभी चल रहा है कि विंडोज 10 चल रहा है मार्केट में। तो लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 2 टाइप के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे। एक होगा कि डॉस होगा, सेकेंड होगा विंडो। ओके, तो ये डॉस और विंडो क्या है। तो डॉस की बात करें तो उसमें जो इंटरफेस होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक इंटरफेस दिख रहा है लैपटॉप में, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इंटरफेस आपको टेक्स्ट बेस पे दिखाई दे रहा है, तो वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप है। ओके, अगर आप लैपटॉप में किसी भी इंटरफेस को आइकॉन के या ग्राफिक्स के स्वरूप में देखना चाहते हैं, उसको ग्राफिकली आप देखना चाहते हैं, तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, तो इस हिसाब से आप विंडोज को बेटर ग्राफिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपने डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको खरीदा है तो उसमें आप क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉस वाले जो अपने लैपटॉप है उसमें विंडोज का आपको जो प्रेफर लगेगा कि विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कि डॉस लैपटॉप खरीदा तो आप उसको वापस करना पड़ेगा, नहीं, उसमें आपको विंडो 10 डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा लैपटॉप के बारे में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही आपको नए नॉलेज के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।